नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि जो परमानेंट प्लांट होते हैं आप उनको किस तरह से लगा सकते हैं। अगर प्लांट लगाने के बाद उसमें फल फूल नहीं आते या फिर ग्रोथ नहीं होती है, तो आज मैं आपको सही तरीका बताती हूँ प्लांटों को लगाने का कि आप परमानेंट प्लांट जो सालों साल हमारे साथ रहते हैं और समय समय पे हमें फूल देते रहते हैं, तो उन प्लांटों को आपको कैसे लगाना चाहिए। याद रखें कि जो बड़े प्लांट होते हैं तो उनका भी गमले का चयन आपको उसी तरह से करना चाहिए। जैसे कि कनेर कनेर का जो प्लांट होता है, अगर वो ज़मीन पे लगा होता है तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है और काफ़ी बड़ा भी हो जाता है। लेकिन जब आप गमले में लगाते हैं तो ध्यान रखें कि पौधे के अकॉर्डिंग, अगर आपका पौधा 2.5 से 3 फीट या 4 फीट का है तो आप गमले का जो चयन है वो 14 से 16 इंच तक के गमले का करें दोस्तों, क्योंकि ये बड़े हो जाते हैं प्लांट। 6 इंच या 12 इंच तक का पौधा आप लगा रहे हैं तो गमला भी आप उसी हिसाब से लें। करीब 8 से 12 इंच तक का गमले में आप पौधे को लगाएं और उसके 1 से 2 साल बाद उसकी रिपोर्टिंग कर दें। चलिए दोस्तों, इस तरह से गमले की बात करते हैं कि जब हम गमला नर्सरी से लाते हैं तो उसमें ड्रेनेज होल बहुत छोटा होता है, तो उसको आप बड़ा कर लें। बड़ा कर किसी भी टूल की सहायता से धीरे धीरे आप उसको छेद को बड़ा कर लें और इतना बड़ा करें कि उसमें अंगूठा आपका चला जाए। इस तरह का छेद होना चाहिए, नहीं तो पानी का ठहराव गमले में होने लगता है, पानी अच्छे से निकल नहीं पाता है तो पौधे की जड़ें सड़ने लगती हैं, वो मर जाता है पौधा। अब चलिए मैं आपको बताती हूँ पौधा लगाने के लिए आप पॉटिंग सॉइल किस तरह से की बनाएं। मिट्टी तैयार करने के लिए मैंने 40% गार्डन सॉइल लिया, 30% मैंने लिया है लीफ कंपोस्ट। आप बर्मी कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट भी ले सकते हैं। साथ में 15% कोकोपीट ली है और 15% दोस्तों इसमें मैं मिला रही हूँ मोरम। इस तरह से ये हमारी पॉटिंग सॉइल तैयार हो चुकी है। साथ में इसमें डालूंगी दोस्तों 2 मुट्ठी के करीब नीम खली डालने का फ़ायदा ये होता है कि प्लांट बीमारियों से बचा रहता है। मिट्टी में किसी भी प्रकार की फंगस नहीं रखती है, कीड़े नहीं पड़ते हैं मिट्टी में। तो इस तरह से नीम खली का प्रयोग एक खाद के रूप में भी कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जो कि मिट्टी को भी पोरस भी बनाते हैं और मिट्टी की गुणवत्ता को भी ये बढ़ा देता है। तो इस तरह से नीम खली के तो ढेर सारे फ़ायदे हैं दोस्तों। तो इसका ज़रूर जब भी आप इस तरह से पॉटिंग सॉइल तैयार करें तो नीम खली का प्रयोग ज़रूर किया करें। तो ये हो चुकी है हमारी एक बहुत बढ़िया पॉटिंग सॉइल तैयार। चलिए पौधा लगाते हैं हम। कनेर का प्लांट परमानेंट प्लांट होता है, बहुत ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो इसकी जो पॉटिंग सॉइल है वो एकदम वेल्डन मिट्टी तैयार करें दोस्तों। चलिए अब इस होल में मैं एक टिकरी लगा देती हूँ, उसको होल को कवर कर देती हूँ। अब भरती हूँ मिट्टी पौधे के अकॉर्डिंग आपको भरनी है। ऊपर से गमला करीब 2.5 से 3 इंच खाली रहना चाहिए। आपको इस तरह से मिट्टी गमले में भरनी है। तो पौधे के अकॉर्डिंग मैंने 30% तक गमला भर दिया है दोस्तों। और चलिए अब खोल लेते हैं पौधे को, पॉली बैग से निकाल लेते हैं। तो जब भी हम नर्सरी से प्लांट लाते हैं तो बहुत सारे प्लांटों में इस तरह से लाल मिट्टी निकल आती है। तो लाल मिट्टी में क्या लगाना, पौधा सेफ रहता है? तो नहीं दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जैसे अगर लाल मिट्टी पौधे की भुरभुरी मिट्टी है, यानी कि उसमें बालू मिक्स है, तो इस तरह से हल्की फुल्की मिट्टी हटाकर आप पौधा लगा सकते हैं। अगर क्ले मिट्टी है तो आप पूरी तरह से मिट्टी को हटा दें दोस्तों, इसके बाद पौधा लगाएं। क्ले मिट्टी बहुत जल्दी सख्त हो जाती है सूखने के बाद और पौधा बहुत अच्छी तरह से ग्रो नहीं करता है। हालांकि लाल मिट्टी में आयरन की मात्रा बहुत अच्छी होती है। तो इस मिट्टी का प्रयोग आप जब भी पॉटिंग सॉइल तैयार करें पौधा लगाने के लिए तो कुछ मात्रा आप इसकी मिक्स करते जाएं और इस तरह से आप पौधा लगा सकते हैं और अपनी जो लाल मिट्टी है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये देखिए मैंने गमला भर दिया है पूरा और पानी डाल देती हूँ। पानी डालने के बाद करीब 1 इंच तक मिट्टी अभी बैठ जाएगी। साथ में दोस्तों ये परमानेंट प्लांट है और इसे फुल सनलाइट की ज़रूरत होती है, तभी ये अच्छी फ्लावरिंग करता है कनेर का प्लांट। तो अभी तो इसको मैं 2 दिन तक छाया वाली जगह पे रखूँगी, तीसरे चौथे दिन मैं इसको निकाल दूँगी फुल सनलाइट में। प्लांट में 1.5 से 2 महीने में कोई ना कोई फर्टिलाइज़र ज़रूर डालें दोस्तों इनकी ग्रोथ के लिए। साथ में समय समय पर इनकी कटाई छटाई करते रहें, डेड फूल हटाते रहें, तो आपका प्लांट हेल्दी रहेगा, ग्रोथ अच्छी करेगा। ये थी छोटी सी जानकारी परमानेंट प्लांटों को लगाने की दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।